मच, कितने एक्साइटेड हैं आप? बहुत ज़्यादा है, मतलब थोड़ा रिगार्ड भी है और एक्साइटेड भी है। तो लेट्स सी, आप लोग के सवाल ज़्यादा ना हो जाए। First grand vertical launch in rocketry. That's such a first place. बहुत अच्छी टाइम है। थैंक यू। आपने ग्रुप में आ रहे हो हाँ, वो सब है। अरे किसके डिफेंडर नहीं उसका ब्लू कलर का डिफेंडर भाई सामने ही है। भाई थोड़ा टर्न हो जाना। मैप लुक सेंटर Right, 90 degrees, okay? मैप लुक सेंटर मैप लुक सेंटर थैंक यू। ये हमें थैंक यू। थैंक यू। मेरे सामने ही है। अरे अभिषेक थैंक यू। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। सो गाइज, आज की इवनिंग के बाद आपकी लाइफ में एंटरटेनमेंट बोले तो प्रो मैक्स होने वाला है, एंटरटेनमेंट 10x होने वाला है, बिकॉज दिस इज गोना बी समथिंग रियली फैबुलस एंड रियली अमेजिंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉड फॉर द ऑफिशियल लॉन्च ऑफ रॉकेट रील्स राइट हियर। यार, ये जो एंटरटेनमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें ना, हमारी लाइफ में इतने फास्ट पेस में सब कुछ हो चुका है, एंड दिस इज गोना बी समथिंग रियली अमेजिंग जो आज की इस इवनिंग में आपकी लाइफ में एक एडिशन होने वाला है। एक प्यारा सा सॉफ्ट लॉन्च हुआ था इस ऐप का 1 अगस्त पे, लेकिन तब से लेकर अब तक अगर हम लोग बात करें तो क्या रॉकेट की स्पीड से इसके डाउनलोड्स हुए हैं, यानी कि 3.5 लाख प्लस डाउनलोड्स ऑन iOS एंड एंड्रॉयड। दिस कॉल्स फॉर अपलॉड फॉर द ऐप एवरीबॉडी। कितने लोगों को लाइफ में रोमांस पसंद है? आप में से कितने लोगों को? राइट, सबको पसंद है। कॉमेडी कितने लोगों को पसंद है? सबको। थ्रिलर कितने लोगों को पसंद है? सबको। यानी कि ऑल अंडर वन रूफ इस ऐप में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा व्हेन वी टॉक अबाउट द फैबुलस एंड द फैंटास्टिक सीरीज। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की इस इवनिंग में आपको सबसे पहला काम जो करना है दैट इज डाउनलोड द ऐप राइट हियर राइट नाउ, बिकॉज इसमें आपको मिलने वाला है डिफरेंट जॉनर्स का धमाका एंड द तड़का राइट हियर। सो लेट्स हियर इट आउट straight from the horse's mouth, the masterminds of the app. When we talk about, I would like to invite on the stage Mr. Kranti Shanbag and Mr. Vikram Bhatt to please talk about Rocket Reels. Let's give a huge round of applause for both the masterminds right here, ladies and gentlemen. नॉन स्टॉप अपलॉड्स यार, आपकी लाइफ में एंटरटेनमेंट का डोज, इसका एडिशन यहाँ पर होने वाला है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑन द स्टेज मिस्टर क्रांति शानबाग एंड मिस्टर विक्रम भट्ट। साइड में जाओ।
So many congratulations to both of you and everyone. I want all of you to applaud and give a huge talis in the CTs, right? For the masterminds of the Rocket Reels. I like that one. डीजे को भी बोला था यार थोड़ा साउंड रखना है अप्लॉज का. बट हमारी ऑडियंस इतनी धमाकेदार है, जिस स्काई रॉकेट की स्पीड से यहाँ पर डाउनलोड्स अपने को मिले हैं विद द सॉफ्ट लॉन्च, आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपकी लाइफ में रॉकेट एंटरटेनमेंट होने वाला है. सुक्रांति सर एंड विक्रम सर, व्हेन वी टॉक अबाउट द ऐप, लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम यू. व्हाट वाज द आइडिएशन कि यार लोगों की लाइफ में ये वर्टिकल इंडिया का पहला ऐप जो आपने दिया है, OTT ऑन द गो, तो क्या आइडिएशन था इसका? पहले तो मैं सारे प्रेस का तहे दिल से शुक्रिया करूँगा कि आप लोग सब लोग आए यहाँ पे. थैंक्स अ लॉट. आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर टू यू ऑल. और दूसरी चीज़ कि मैं विक्रम सर तो मेरे ख्याल से काफ़ी 100 बार शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर चुके होंगे. मेरा शायद ये फर्स्ट टाइम है और मैं रॉकेट टाइप है रॉकेट. हाँ, तो मैं आज देख रहा था एक और किसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तो मुझे समझ में आया कि मेरे पास कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है पीछे, और ना ही मेरे पास कोई लिखी हुई पेपर नहीं है, और ना ही मेरे पास पापा है. वेरी डीप, हाँ, वेरी डीप. ये आज ही मैंने किसी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था, उन्होंने यही कहा. तो सीरियसली थैंक यू. और दूसरा रॉकेट रील के बारे में, मतलब रॉकेट रील्स के बारे में आपको क्या बताऊं कि सोच ऐसी थी कि भाई आजकल ना हर कोई, अगर आप देखोगे ना तो नॉर्मली हम लोगों ने जहाँ तक नोट किया, हर कोई ना मोबाइल ऐसे देख रहा है. आप वॉशरूम में बैठे हो तो ऐसे बैठे हो, आप अगर सोए हो तो ऐसे सोए हो, आपको ऐसे ही करना है. आप लोगों ने अगर नोट किया होगा, अगर आपको कोई चीज़ घुमाने बोले ना तो आप लोग ना अनजाने से मुंडी घुमा देते हो. मतलब आप ऐसे नहीं कर रहे हो, ये अनजाने में हो रहा है. मतलब आपको सबकॉन्शियसली बोलो या कैसी चीज़ में बोलो, आपको ऑटोमेटिकली इस चीज़ का असर होते जा रहा है. सो वॉट वी हैव रियलाइज कि लाइक दिस इज़ वॉट इज़ नीडेड फॉर द फ्यूचर. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दिमाग में आई थी ना, जो मैंने विक्रम सर से भी डिस्कस की थी, कि आज के ज़माने में ना, जैसे मेरी छोटी बेटी है 14 साल की, और मेरे वाइफ के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो सारे के सारे लोग ना कोरियन ड्रामास बहुत देख रहे हैं. कोरियन हो गया, चाइनीज़ हो गया. तो मैं उनसे पूछ रहा था कि यार आपका रॉक स्टार बैंड कौन है, मतलब आप किसको फॉलो कर रहे हो इंडिया में. तो बोलते हम किसको नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम कोरियन बैंड्स को फॉलो कर रहे हैं. मतलब अगर आप कोरियन बैंड को देखोगे ना, तो उसमें अगर 7 लोग हैं ना, तो सातों के चेहरे आपको और मेरे को सेम दिखेंगे, लेकिन उनको सबके नाम मालूम है. मेरी वाइफ की कौन है ये नहीं मालूम. हाँ. मेरी वाइफ के बहुत सारे फ्रेंड्स सारे कोरियन, सारे चाइनीज़ देख रहे हैं. मतलब आप सर ये बात, मतलब हम आवे या नहीं आवे, या कोई दूसरा आवे या नहीं आवे, रॉकेट डील्स आवे या नहीं आवे, लेकिन अगर हम नहीं आए तो ना अगले 3 साल में ना इनके स्टार्स, इनके कल्चर, इनकी जो सोच है ना, वो हमारी जनरेशन आगे लेके जाएगी. तो जो हमारी स्टोरीज़ हैं, जो हमारे इतने मतलब ब्यूटीफुल स्टोरीज़ हैं, हमारे पास इतने सारे, हमारा डिफरेंट कल्चर है. विक्रम सर हमेशा कहते हैं कि विक्रम सर के पास तो, मतलब जब मैं मिला था सर के पास तो मैंने कहा था सर स्टोरीज़ चाहिए, तो विक्रम सर ने कहा मेरे पास ही 200 स्टोरीज़ पड़ी हैं यार. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें समझने के लिए कि यार एक तो ये रेवोल्यूशन होगा, मैं फिर कह रहा हूँ, हम हो या नहीं हो, रेवोल्यूशन होगा. क्योंकि लोगों की टाइम स्पैन है ना इतना कम हो गया लोगों का, कि लोगों को ना फटाफट, आजकल लोगों को जल्दी से जल्दी आंसर चाहिए, जल्दी से जल्दी उनको मूवी देखनी है या मूवी ख़त्म होनी चाहिए, उनका स्पैन इतना छोटा हो गया. तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जिसकी वजह से हमने सोचा कि यार कि क्यों ना हमारी स्टोरीज ही वापस लाया जाए. और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी स्टोरीज बोलनी पड़ती है, जहाँ पे उनको शायद OTT और सिनेमा में नहीं करा पाते, वहाँ पे 1 साल निकल जाता है उनका कोई भी चीज़ करने के लिए. तो यहाँ पे तो क्या है, हर वीक में, अभी आप देखोगे तो हमारे ऑलरेडी 18 सीरीज़ ऑलरेडी लाइव हैं, हमारे ऑलरेडी 15 सीरीज़ बन के पड़ी हैं. हम हर वीक में 2 लाइव सीरीज़ रिलीज़ कर रहे हैं, शूट नहीं रिलीज़ कर रहे हैं, और एक AI सीरीज़ रिलीज़ कर रहे हैं. तो हम लोग अपने आप को कहते हैं कि हम लोग पहले वर्टिकल OTT हैं जो ओरिजिनल कंटेंट के साथ आए हैं, हम AI के साथ आए हैं, जो हमारी स्टोरीज़ है काफ़ी सारी AI स्टोरीज़ हैं, हम अपने खुद के म्यूज़िक के साथ आए हैं, क्योंकि म्यूज़िक के लेजेंड हमारे साथ बैठे हैं, तो वो तो हम छोड़ ही नहीं सकते थे. वैसा है सर. So thank you so much. And Vikram sir, अगर हम लोग बात करें, so you have been the king of storytelling. And ये आज की इस evening में अपने आप में एक revolution है. So what was your thought process behind the vertical series when we talk about it? मेरा कोई थॉट ही नहीं था.
मेरा थॉट ये था कि सारी कहानी बोल सकते हैं कुछ भी, तो कहा हाँ, लेकिन मेरा डर ये था कि हम लोग जो जिस किस्म की राइटिंग के यूज टू है ना, उसमें हमने देखा है कि यार एक बार किसी ने टिकट ले ली तो इंटरवल तक तो वेट करेगा। यहाँ पे सारा 2.5 मिनट में फैसला होने वाला है कि वो अगला देखेगा नहीं देखेगा, और उसके बाद 2.5 और मिनट में वापस फैसला होने वाला है। मैंने कहा यार ये तो फैसले पे फैसले हो रहे हैं। अच्छा, जो मेरे बच्चे हैं यहाँ पे, वो कभी कभी पूरा ट्रेलर भी नहीं देखते। इट्स बोरिंग यार। अरे मैंने 2-2.5 मिनट का है यार, तो देख ले, 2.5 मिनट का देख ले यार। मैंने कहा यार 2.5 मिनट का अगर नहीं देख रहे हैं तो क्या किया जाए। तो आई हैड टू अनलर्न writing and learn writing all over again. How to tell a story of a long arc in short spurts. So I then created a method of my own. And my method is that I imagine that I'm telling a story to a 4-year-old जो बहुत नींद में है, बार बार सो जाता है वो। तो मैं उसको कहानी बोलता हूँ, धीरे धीरे सो जाता है वो, फिर एक धमाका करता हूँ तो उठ जाता है बेचारा। सो दैट इज़ व्हाट आई इमेजिन व्हेन आई राइट, दैट एवरी 2.5 minutes आई नीड टू गेट दीज पीपल गॉन, एंड दैट चैलेंज अक्रॉस जॉनर्स, हॉरर, कॉमेडी, थ्रिलर्स, लव स्टोरीज, crime, has been a new birth for me as a writer. And I'm so fortunate for Kranti also to give me this opportunity to actually discover a part of myself which I would have perhaps, written short stories, and that's it. दैट इज़ सो अमेजिंग। सो क्रांति सर, आजकल लाइफ में अगर हम लोग बात करें तो फ्री वाली चीज़ें ना लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब लगता है कि कुछ भी बस ऐसा है कि क्वालिटी में अगर फ्री में कुछ मिल जाए यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सो प्रीमियम प्लान के बारे में अगर हम बात करें, व्हाट एग्जैक्टली दैट इज़ ऑल अबाउट? सो जैसे एक और चीज़ मैं बता रहा था कि आप अगर पहले हमारे टाइम में क्या था, एक टीवी चल रही है और पूरी की पूरी फैमिली बैठ के साथ में टीवी देख रही है। आजकल आप घर में 5 लोग हैं तो 5 के 5 लोग मोबाइल पे बैठे हैं। तो हमने सोचा कि इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं, तो हमने एक फ्रीमियम मॉडल निकाला इसके अंदर। अगर आप फ्रीमियम मॉडल देखेंगे तो अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे ना, तो आप जैसे ऐप डाउनलोड करके लॉगिन करते हैं तो आपको एक 50 कॉइन फ्री दे जाते हैं। उसके बाद आप 3 से 5 सीरीज़, कोई भी सीरीज़ के 3 से 5 एपिसोड आप फ्री देख सकते हो। उसके बाद भी आपको कॉइन्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक ऐड का ऑप्शन है कि आप ऐड देखो और उसको अनलॉक करो। उसके बाद आपके जो फ्री कॉइन्स हैं वो आप फ्री कॉइन्स यूज़ करो। उसके बाद आपको चाहिए तो आप कॉइन्स खरीदो या आप सब्सक्रिप्शन मॉडल लो। हमको चाहिए हमको चाहिए क्योंकि नॉर्मली आप कहीं भी OTT में कहीं भी चीज़ करो ना तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन मॉडल आ जाता है कि आपको सब्सक्राइब करना ही करना है। आपको एक एपिसोड अच्छा लगा तो आपने या एक सीरीज़ अच्छी लगी तो आप उसके लिए सब्सक्राइब करोगे। ऐसा तो नहीं कि आपको एक सीरीज़ देखनी है और सिर्फ वो एक ही सीरीज़ सब्सक्राइब करो। आपको पूरा सब्सक्राइब करना पड़ता है, क्वार्टरली, ईयरली, जो भी है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको एक सीरीज़ अच्छी लगी वही सीरीज़ देखो, अपने कॉइन्स, फ्री कॉइन्स वहीं यूज़ करो, ऐड से देखो, उसके बाद आपको चाहिए तो और चीज़ें जाओ। तो ये सोच के हमने एक प्रीमियम मॉडल निकाला। उसमें वो भी है, अगर आप डेली लॉगिन करते हो, अपना ऐप चालू करते हो तो डेली आपको फ्री कॉइन्स मिल रहे हैं। आपको चाहिए तो उसमें एक चेक इन करके ऑप्शन है जहाँ पे आप ऐड देखो, फिर से फ्री कॉइन मिल रहे हैं। तो आप जैसे आप देखोगे ना कि आज की तारीख में ना मोबाइल, मतलब ये सबसे ज़्यादा टाइम हम इस पे बिता रहे हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं जो ज़्यादा टाइम टीवी पे बिता रहे हैं। मोबाइल पे आप मेट्रो में जाओ, मोबाइल बैठे हुए लेके, आप ट्रेनों में जाओ, इवन आप ओला में, आजकल ट्रैवलिंग में इतना टाइम लग रहा है खासकर बम्बई और मोस्टली शहरों में कि आप गाड़ी में ओला में बैठे तो मोबाइल खोल के बैठे हो, आपका ड्राइवर गाड़ी चला तो मोबाइल खोल के बैठे हो। तो आपको सारा का सारा कंटेंट चाहिए। फिर मैं कह रहा हूँ अगर हम कंटेंट नहीं देंगे तो कंटेंट इंटरनेशनल लोग देखे जाएंगे। और विक्रम सर, सबसे पहले तो मतलब अगर वर्टिकल किसी ने चालू किया है तो ये सारे प्रेस वाले हैं। सर आप लोगों को थैंक यू, अगर आपने जो वर्टिकल चालू किया, सबसे पहले न्यूज़ आप लोग वर्टिकल में लाते थे, आप लोग सारी चीज़ें वर्टिकल में लाते थे, तो लॉजिकली तो ये लोग पॉइंटर्स हैं वर्टिकल के, हम तो इनको फॉलो कर रहे हैं। राइट कि रॉन्ग सर? So let's give a huge round of applause for our media. आप अपने लिए ताली मार सकते हैं प्लीज़, और आप बोल सकते हैं कि यार आप हमें फॉलो कर रहे हो, आपने कोई नया इन्वेंशन नहीं किया है, ये बात आप मानते हैं।
थैंक यू। थैंक यू सो मच क्रांति सर। विक्रम सर, आई वांट टू नो अबाउट, आजकल हम लोग हमेशा बात करते हैं स्क्रीन टाइम के बारे में। आप अपना मोबाइल स्क्रीन टाइम मोबाइल के ऊपर आई वांट टू नो पर्सनली कि आप अपना स्क्रीन टाइम आपका मोबाइल पे क्या है, वो कितने घंटे कितने मिनट आप जो टाइम है वो स्पेंड करते हैं? मुझे लिखना पड़ता है यार मोबाइल पे। इतनी सारी सीरियलें हैं कि रात को मैं 12-1 बजे तक लिखता हूँ, और फिर मेरे 2 बेटे हैं यहाँ पे जिन्होंने डायरेक्ट भी किया है। मेरी बेटी इज़ ऑल्सो, कृष्णा इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सुबह मुझे फ़ोन करके कहती है कि बस 10 ही एपिसोड लिखे, बट यू हैड द होल नाइट डैड। तो हाँ यार, जितना आता है उतना सारा लिख दिया मैंने, अभी और सीख रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि अभी तक इस पे क्रिटिक्स नहीं आए हैं, बहुत जल्द आएंगे। फिर हमारे ऊपर यूट्यूब चैनल चलाएंगे, फिर कहेंगे हम कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये सब हो उसके पहले लेट्स मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। जो बनाना है बना लो, जैसे लोगों को जो परोसना है परोस दो, उनका दिल बहलाओ, क्योंकि उसके बाद तो सब हमको बताएंगे कि क्या चलता है क्या नहीं चलता है, हमें सिखाएंगे, हम सीखेंगे भी, हमारे पास चॉइस कम होती है। As far as screen time is concerned, I think I spend my time just learning new things because I'm crazy about that AI and other things. Or actually, my wife goes to sleep very early, which is 11 o'clock is very early in Bombay. Yes. It's still the same day. And I have to turn the light off, otherwise she gets disturbed. So I watch reels on silent and I try to make out what they're trying to say. And I think that is my greatest pastime, because I have learned how to tell stories for reels without even the sound now. कि ये sound भी off है तो भी कभी कभी मेरे को मज़ा आता है इसमें. And these are immature people, immature people who make reels. They are so talented. So lots to learn. I think it's a place to learn. Super fantastic. So before we have the promos right here, the posters right here. आपकी पहली फीलिंग जब आपने फ़ोन में रॉकेट रील ऐप डाउनलोड किया था और उसको पहली बार एक्सप्लोर किया था, so I want to know about that. मैंने जब रॉकेट रील डाउनलोड करके देखा, मैंने बोला हाश चल जाए यार, कहीं पे बग नहीं होना चाहिए, सब दिखना चाहिए, पोस्टर वोस्टर ठीक होना चाहिए। फिर मैंने कहा यार मैं अभी देखूं नहीं देखूं, तो क्रांति ने बोला सर अभी आप मत देखो, इसका अभी टेस्टिंग चल रहा है, आप अभी देखेंगे तो कहेंगे कि ये क्या है वो क्या है। तो मैंने बंद ही कर दिया, मैंने बोला अभी मुझे देखना नहीं है। क्योंकि आई रिमेंबर व्हेन आई वाज डायरेक्टिंग गुलाम, तो तभी 5.1 साउंड नया नया आया था, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया था। और वो जो ट्रेन सीक्वेंस है उसमें फुल मैंने बेस डाल दिया था। तो यहाँ पे एक थिएटर हुआ करता था चंदन, उसका वो बेस स्पीकर ही उड़ गया भूप करके। तो मैंने बोला हाँ यार ये तो टिंग हो गया ट्रेन सीक्वेंस। तो मेरे बॉस हैं महेश भट्ट साहब, उन्होंने कहा विक्रम एक काम कर, पूरे इंडिया के थिएटर में तू जा, सबका लेवल सेट कर, है ना, सबका साउंड ठीक कर, उसके बाद तू घर आ। तो मैंने सीख लिया कि यार अगर फिल्म मेकर बनना है तो फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन एग्जीबिशन सेंटर में जाना ही नहीं, क्योंकि वहाँ दुखी होगा। इट्स बेस्ट क्रिएट गिव। That's very fantastic and amazing and yes. और नहीं सर की एक बात और सबसे बेस्ट चीज़ है कि भाई जब जैसे अगर आप बाकी भी कुछ और वर्टिकल देखोगे सीरीज जो कुछ और ऐप्स हैं, वहाँ पे ना सिर्फ कॉपी पेस्ट हो रहा है। मतलब बाहर की चीज़ों को एग्जैक्टली अगर किसी को हार्ट में दर्द है तो उसको पेट में दर्द दिखा के यहाँ पे उसको रिलीज़ करते जा रहे हैं। तो हमने भी कुछ स्टार्टिंग में जब डिस्कस करते विक्रम सर से क्या है कैसा है, कंटेंट है, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को। इस अगर आप देखोगे ना सर, हम लोग TV++ नहीं बना रहे, लॉजिकली हम लोग OTT माइनस बना रहे हैं। हमारा सारा कंटेंट सारा लोग परफेक्टली आपको OTT जैसा दिख रहा है।
तो हमने ना स्टार्टिंग में 6 सीरीज़ बनाई हैं, जो विक्रम सर ने बोला भाई इसे डब्बे में डालो, हमने उसे डब्बे में डाल दिया, बोला मैं बताता हूँ कैसे करते हैं क्या करते हैं। तो हर वो चीज़ आज आप देख रहे हैं, उसका मेन ब्रेन विक्रम सर हैं, विक्रम सर का थॉट। और आपको बता दूं सर, जितनी सीरीज़ आपने देखी जो प्रीमियम सीरीज़ हैं वो सारी की सारी लिखी विक्रम सर ने है, उसका स्क्रीन प्ले विक्रम सर का है। और ये तो चलो मुझे पता है कि विक्रम सर का स्टोरी पढ़ी है तो विक्रम सर ने चीज़ें लिखी, उसका स्क्रीन प्ले लिखा, लेकिन मुझे कुछ डायरेक्टर्स ने बताया कि विक्रम सर ने उसके 4 ड्राफ्ट चेंज किए हैं। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि उस जो बाकी लोग से उठा के कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, विक्रम सर अपनी स्टोरी, ऑलरेडी लेजेंड है सर, अपनी स्टोरी को फिर से 4 बार लिख रहे हैं, कट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, 4 ड्राफ्ट बना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख थी और तभी हमें पता चल गया कि रॉकेट रील सच्ची में रॉकेट होगा अभी। थैंक यू। काश मेरी बेटी अभी यहाँ होती, इतनी खुश होती। फैबुलस एंड फैंटास्टिक। क्रांति सर, यू नो, अगर हम लोग बियॉन्ड इंडिया बॉर्डर्स के बारे में बात करें तो दिस इज समथिंग जो मेड इन इंडिया, यू नो, बोला जाएगा अब्रॉड के कंट्रीज में, बिकॉज रॉकेट रील्स इज, यू नो, वेरी डाइवर्सिफाइड व्हेन वी टॉक अबाउट यूएसए में, यूके में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, सिंगापुर। सो दैट मैटर ऑफ प्राइड वाली फीलिंग होगी इस टाइम पर, पूरा समथिंग विच यू हैव क्रिएटेड। यस प्लीज प्लीज। ऑल सेड एंड डन, आई थिंक एक चीज़ ये सवाल जवाब में रह जाएगी, और वो ये है कि आई वॉन्ट टू पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेट दिस मैन क्रांति शानबाग, जिसका ये विजन है, जो फिल्म इंडस्ट्री में होके भी ही इज़ नॉट अ रेगुलर प्रोड्यूसर जिसने सालों से फिल्म बनाई है। नो, ही सॉ द पोटेंशियल, ही वॉज ऑलरेडी मेकिंग इट व्हेन आई जॉइंड हिम। He has not taken funding from anywhere. This is self-funded. I have never seen a producer in films with so much belief that I'm seeing on a vertical television. So yes, I am writing 4 drafts, but and there's another thing about him, which is very dangerous. The more scared he gets, the more money he spends. अरे सर, बहुत खर्चा हो गया, और खर्चा करो ताकि और लोग आए। सो आई सेड, आर यू अ साइकोपैथ? बट ओनली साइकोपैथ्स मेक इट, एंड आई हैव रियलाइज्ड दैट क्रांति शुड बी रिमेंबर्ड फ्रॉम टुडे एज द ट्रेल ब्लेजर ऑफ रॉकेट रील्स. इट इज क्रांति, एंड व्हेन दिस, आई डोंट थिंक इट इज OTT minus, I think it is OTT, because content is OTT, not what you spend on OTT. You can spend millions and get bored shit in half an hour of any episode on any of these big OTTs. We have a sticking rate of 80%. People are watching 80% of the shows, which is more than any OTT. At this point, it's OTT++, and it's thanks to this man. Thank you. So we have all the attitude of gratitude towards you for, you know, making rocket reels right here, and of course taking it on the global level. So what do you have to say for that? The thing is that, so we already launched it with 11 countries now. So if you're talking about 3.5 like this, today is 3.72 like by now with what we are speaking, so we got almost these many downloads. So almost more than 90,000 downloads are international. So we have got 90,000 downloads international, and we are in 6 languages including Hindi. So all the series, majority of the series are in Hindi, in Tamil, Telugu, Marathi, Bengali and Gujarati. So possibly by October, November, we are going to be adding more international languages. We are going to add Arabian language, we are going to add Korean language, and we are going to add Chinese dub languages, so that we want our stories to be seen there, because And they will even recognize easily. I know. They're all different looking. I was just checking a Google data which I was getting it from my people, so I was कि भाई क्या क्या है. So आज मुझे मालूम पड़ा कि मेजॉरिटी 23 वर्ल्ड में कंट्रीज हैं जहाँ पे मेजॉरिटी लोग इंडियंस हैं. मतलब एक लोकल छोड़ के, जो लोकल छोड़ के मेजॉरिटी लोग इंडियंस हैं. तो जब कोई मुझसे कहता कि यार कोरियंस आर डूइंग वेरी गुड, चाइनीज़ इज़ डूइंग वेरी गुड, सो आई वाज सेइंग सर ऑल्सो कि लाइक चाइनीज़ अगर 140 करोड़ की आबादी है तो हम भी 140 करोड़ की आबादी हैं मोटा मोटी, बराबर. लेकिन चाइनीज़ सिर्फ चाइना में बात करते हैं. हमारा हिंदी नेबरिंग कंट्रीज बात करता है,
हमारा हिंदी यूएई बात करता है, हमारा हिंदी हमारे मतलब इंडियन छोड़ के जो आजू बाजू की सारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो सारा हिंदी बात करते हैं। आप नेपाल ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, बाकी सारी कंट्रीज़ ले लीजिए। तो हमारा जो स्कोप है और हमारा जो मतलब रीच है वो अगर इनका 1 है तो हमारा 1+3 या 1+4 है। इफ़ दे आर डूइंग गुड then I believe that we should do wonders with all your blessings. Absolutely. Ladies and gentlemen, let's give a huge round of applause. May I just also thank all my directors here, Shadab and Adiraj, Ravir, Mohit, I don't know if he's here, Siddharth, and all my actors who are here, because they are mainstream actors. They are actors who are busy, they are not, they are current, and for them to take this leap of faith and say कि अगर close-up होगा तो waste भी आएगा दोस्त, तो for them to take that leap of faith and to do this with us is commendable. So please, my gratitude to all the actors, all my technicians, to Puneet, who has done some fantastic music and is hell-bent on singing all the songs today. So we will have to bear with that also. But thank you so much. I am in gratitude. Thank you. Yeah. We would love And as to- sir said, we are the only OTT with the original content, with 6 languages, with AI, with music. Every series has a music, and the best part is like we are the only OTT who has started all series with all known actors. सो सर वॉज वेरी हेल्पबैंड कि यार नए लोगों को ठीक है बट वी वांट एक्टर्स, तो एक्टर चाहिए। तो हमारे हर सीरीज़ में एक्टर्स हैं। जो आगे वाली सीरीज़ आने वाली है जो हम लोग अनवेलिंग करेंगे वहाँ पे भी काफ़ी सारे एक्टर्स हैं। सो धीरे धीरे बहुत सारे एक्टर्स रियलाइज़ कर रहे हैं और बहुत कर चुके हैं कि लाइक दिस इज़ अ वेव, वी हैव टू बी पार्ट ऑफ इट, एंड ऑल थैंक्स टू विक्रम सर। एब्सोल्युटली। सो बिफोर हम लोग यहाँ पर हमारा जो रॉकेट है जो अपकमिंग सीरीज का वो यहाँ पर छोड़े, लेट्स हैव द क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस राइट देयर प्लीज। एनीबॉडी, कैन वी गिव देम द माइक प्लीज? भारती जी, हेलो सर। सबसे पहले पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई हो, इतनी खूबसूरत इंडियन ऐप आए हैं। ये रील मतलब रॉकेट रील मतलब शॉर्ट होता है, पर ये कितने मिनट का कंटेंट रहेगा? जो आपका जो है वेब सीरीज कितने मिनट का कंटेंट रहेगा? इसमें जनरली 3 सीज़न रहेगी। एक एपिसोड जो होता है वो 2 से 2.5 मिनट का होता है, और एक सीज़न होती है 24 कभी 25 या 26 एपिसोड की, स्टोरी पे डिपेंडेंट है। तो यूँ समझ लीजिए कि 1 घंटे की एक सीज़न होती है, तो 3 घंटे का एक पूरा सीरीज़ होता है। उसके बाद अगर और डिमांड होगी तो देखेंगे, लेकिन अभी हमारा फॉर्मेट ये है कि हम 3 सीज़न बनाएंगे हर सीरीज़ की, और फिर एक महीने में 1.5 महीने में वो सीजन्स रिलीज़ होगी। इस ऐप पे आपने जितने पिक्चर डायरेक्ट किए हो, जैसे गुलाम हो चाहे बड़ी बड़ी पिक्चर, आपके इस ऐप पे पिक्चर भी आएंगे आपका, या ऐसे न्यूज़ वेब सीरीज आएंगे? अरे गुलाम ऐसे देखनी पड़ेगी यार, है ना, ये सीधी वाली गुलाम है। थैंक थोड़ा लफड़ा है। थैंक यू। एनी The next question, please, right there. Can we hand him over the mic, please? क्रांति, मेरा सवाल आपसे है कि अब बॉस भी तो हैं ही, विक्रम जी की तो सारी स्टोरियाँ हैं ही, क्या बाहर के स्टोरी आप लेंगे या आप बनाएंगे, बाहर के राइटर लेंगे? हम कुछ ऑलरेडी कर रहे हैं, क्योंकि सर की स्टोरी, इसलिए आप देखोगे हमारे ऐप पे ना प्रीमियम्स और नॉन प्रीमियम सेक्शंस हैं। तो जो सारी प्रीमियम सेक्शंस हैं वो विक्रम सर की स्टोरीज़ और विक्रम जो टीम ने डायरेक्ट की हुई है। नॉन प्रीमियम सेक्शंस भी हैं हमारे पास, जहाँ पे हम बाकी राइटर्स को, बाकी डायरेक्टर्स को, बाकी प्रोडक्शन टीम को भी हम लोग चांस दे रहे हैं कि वो लोग भी आके करें, बट लेकिन क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। जैसे मैं कहा ना, पहले की 6 सीरीज़ मैं ऑलरेडी डब्बे में डाल चुका हूँ, तो वो तो सीख भी हो गई एक अच्छी सी। और हाँ, हमारे भाई भी आ गए हैं, तो बाकी सारी, तो हम बाकी लोगों को भी चांस दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले यही चीज़ में आ रहा है कि भाई कंटेंट बना पाओगे। हम लोगों ने तो कुछ डायरेक्टर्स को, कुछ
डीओपीज को अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेट पे भेजा कि जे कर रहा है, सारी चीज़ें देखने के बाद उसको बोला कि ठीक है जाके तू अपनी एक सीरीज़ बना। उसमें भी हमारे लोग जा रहे हैं साथ में, हर चीज़ देख रहे हैं, डेली चीज़ें मंगा रहे हैं कि भाई, और वहाँ से भी टैलेंट और वहाँ से भी लोगों को अपॉर्चुनिटी दे, बट क्वालिटी में कहीं कंट्रोल ना हो, वहाँ पे कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। हाँ जी मैडम। लैंग्वेज खाली हिंदी रहेगा कि भारतीय डेली स्पीक इन द माइक। अभी फिलहाल लैंग्वेज हिंदी है, Languages. लेकिन हम 5 लैंग्वेज में डब कर रहे हैं। अब क्या है कि जनरली हमको एक स्टेज वाइज रोल आउट करना पड़ेगा। अभी हिंदी है लेकिन डब्ड है, आई थिंक 5 लैंग्वेजेस एंड इंक्लूडिंग हिंदी 6 इंक्लूडिंग हिंदी 6। सो वी आर डबिंग, इट इज़ अवेलेबल इन अदर लैंग्वेजेस, लेकिन नेटिव रीजनल लैंग्वेज में या नेटिव दूसरा लैंग्वेज में अभी तक ऐसा नहीं है। धीरे धीरे करके करेंगे ज़रूर। Next question. Can we hand him over the mic, please? Rocket की स्पीड से please, mic if you can give. हाय, मयूर हियर फ्रॉम बियॉन्ड बॉलीवुड। मेरे 2 सवाल है विक्रम जी से, छोटे छोटे सवाल है। पहले तो ऑब्वियसली जैसे आप दोनों ने जिक्र किया और कि आपके खुद के बच्चे वो अब ट्रेडिशनल कंटेंट, लॉन्ग फॉर्मेट फीचर कंटेंट शायद इतना नहीं देखते हैं। तो विक्रम जी, ऑब्वियसली यू बीन पार्ट ऑफ बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। क्या ये चिंता का विषय है हमारी? तो मुझे लगता है कोविड में क्या हुआ है कि वी हैव एज्ड अ जनरेशन इन 2 years and we have not realized it. There was a generation and then in 2 years the generation changed. So we have skipped a generation actually. And that generation has realized on a very DNA level that life is transitive. We don't, ये जो चीज़ है ना, हम लोग इसको आम तौर पे हम लोग इसके बारे में सोचते नहीं हैं कि अच्छा ओके हम लोग ऐसा सोच रहे नहीं, लेकिन हमने इतना डेथ और इतना टेम्परेंस ऑफ लाइफ देखा है दैट वी वैल्यू टाइम. दिस जनरेशन वैल्यूज टाइम. It says, I have seen that life can end any minute, and I'm not going to waste my time if I don't like more than 2.5 minutes. You know, and that is what has happened. बहुत खूब. बस एक और आखिरी सवाल विक्रम जी. ऑब्वियसली आपने मीडिया की तरफ से एक भविष्यवाणी कर दी कि शायद आगे जाके 2-2.5 मिनट के भी लोग रिव्यू करेंगे, लेकिन आप बड़े गुनी फिल्म मेकर, मैं आप ही से पूछना चाहूँगा कि एक क्रिटिक 2-2.5 मिनट के कंटेंट को कैसे रिव्यू कर सकता है? अरे क्रिटिक कुछ भी कर सकता है यार. कमाल है. तो मैं भी फिल्म रिव्यूज करता हूँ. हाँ, फिर तो आपको पता 2-2.5 मिनट का कभी नहीं किया है, उसकी समझ नहीं है कि कैसे रिव्यू करें. वो आप पूरा सीरीज देख के करेंगे. हाँ, ऑब्वियसली. और वो बुरा ही बोलेंगे ज़्यादातर 80%, क्योंकि वरना आपका कोई रिव्यू देखेगा नहीं. अगर आप तारीफ करेंगे कि ये भी अच्छा था वो भी अच्छा, तो लोग बोलेंगे छोड़ यार ये सब की तारीफ करता रहता है. सो आई थिंक, बट सी, इवन critics have to sell, and critics have also to earn money like us. You know, this is an ecosystem where everybody makes money out of everybody else. I make out of you, you make out of me. So it's okay. As long as the attacks are not personal. Yeah, correct. Constructive criticism. Not even constructive, you can do destructive also. But I always have a problem with people saying he's a bad actor. Don't say that. Say he didn't do well in this film. Don't single out any technician, any actor, anyone as good or bad other than the film. Talk about him in the film. Say, yeah, he did very badly in this film. The problem I have with general criticism is that people take it to a personal level, take it off the film. And that is not right. Thank you so much. And the thing is that what you're saying is like this, the series is of almost 50-60 minutes. It's been divided into 2.5 minutes. So if a series of 50 minutes, there are almost 23 to 24 episodes.
तो 2.5 मिनट सर इसलिए बोल रहे हैं कि 2.5 मिनट में अगर हुक नहीं मिला लोगों को तो लोग आगे नहीं जाते. तो दैट इज़ द रीज़न द जनरेशन इज़ लाइक फास्ट बिकॉज ऑफ शॉर्ट स्पैन. दे वांट कि यार है कुछ इसमें, स्टार्टिंग 2.5 मिनट में दिखाओ है कुछ इसमें, फिर 2.5 मिनट में दिखाओ है कुछ इसमें. वरना जनरेशन या वरना जो टाइम स्पैन जो लैक हो गया हम लोग का, उसकी वजह से लोग आगे नहीं जाएंगे. जिस सर ने स्टार्टिंग में. हाँ जी. वन मोर क्वेश्चन, अगर विक्रम जी बता पाएंगे कि एक एपिसोड 2.5 मिनट के लिखने के लिए, आई मीन व्हाट डज, मतलब क्या लिखते, आई एम नॉट आस्किंग लिटरली कि क्या लिखा है, पर जैसे एक इंट्रो होता है, एक मिडिल पाथ होता है, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होता है नॉर्मल फीचर में. मैं अपने बेटों को ये कहानी सुना चुका हूँ, लेकिन आपको सुनाना चाहूँगा. ओके. एक फिल्म थी अग्निपथ, जिसमें अमिताभ बच्चन साहब वाली. इसमें मैं चीफ असिस्टेंट था, पीछे खड़ा रहता था. तो एक गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी महबूब स्टूडियो में. लक्ष्मी जी, प्यारे भाई, अमित जी भी आए थे, मुकुल आनंद, यश जौहर. तो कोई लाइन मीटर में शायद बैठ नहीं रही थी या चेंज करनी थी या ऐसा कुछ था. एक डिस्कशन चल रहा था. तो किसी ने एक सजेस्ट की, किसी ने दूसरी सजेस्ट की, किसी ने तीसरी की, लेकिन बात बन नहीं रही थी. फिर बख्शी से आप आए, आनंद बख्शी साहब. सबने बोला अरे बख्शी साहब आ गए, बख्शी साहब, अरे बख्शी साहब ये चाहिए. तो टगोरदा सिगरेट पीते थे, उन्होंने सिगरेट का पैकेट लिया, ऐसे पीते थे सिगरेट करके लिख दिया. सब दंग रह गए. तो किसी ने कहा कि बख्शी साहब हम लोग 1 घंटे से मेहनत कर रहे हैं, आपने 5 मिनट में लिख दिया. तो बख्शी साहब ने कहा 5 मिनट में नहीं लिखा, 40 साल में लिखा है. तो कभी कभी 2.5 मिनट लिखने के लिए 40 साल लग जाता है. That's beautiful. Thank you so much. We're going to be taking. One question only. Okay. मैं पीयूष परमार, गलाटा इंडिया से. विक्रम सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि इस पोस्टर में मुझे खेसारी लाल यादव भी दिखाई दे रहे हैं. तो वहाँ बैठे हैं, उनसे वो पूछो. बैठे हैं, उनसे तो पूछो. हाँ, तो मेरा ये सवाल है कि क्या वो घुस गए खूनम खून लालम लाल मेरे पोस्टर में. भोजपुरी के गाने भी इस रॉकेट रील्स में दिखाई देंगे, क्योंकि हम लोग काफ़ी भोजपुरी लवर हैं. भोजपुरी में भी, हिंदी में भी, क्योंकि ये सोच आपकी है कि केसरी जी जो हैं वो सिर्फ भोजपुरी स्टार हैं. हमारे लिए तो वो इंडियन सुपरस्टार हैं. तो जब वो यहाँ हैं तो कुछ रंग उनका आएगा, कुछ रंग हमारा आएगा, और बस रंगेंगे हम दोनों. बहुत बढ़िया. क्रांति जी, आपसे एक सवाल है कि आपके क्या लगते हैं कॉम्पिटिटर्स कौन से चैनल्स होंगे या कौन से कंटेंट क्रिएटर्स होंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे 2.5 मिनट में, 1 मिनट में अपने कंटेंट को दिखा रहे हैं काफ़ी सालों से, जो टिकटॉक से चला आ रहा है. तो आप इन लोगों को भी मात देने वाले हैं? अगर सर और हमारी अगर बात करो तो आप कहोगे छोटी मुँह बड़ी बात. सर ने हमने कुछ पोस्टर्स बनाए थे, आप मानोगे नहीं, सर पोस्टर्स की डिज़ाइनिंग में भी ध्यान देते हैं. तो मैंने कहा सर पोस्टर ठीक है. बोले क्रांति, मैंने सर को ना कुछ बाकी सारे ऐप्स के ना पोस्टर्स भेजे. मैंने देखो सर बाकी सारे ऐप्स के पोस्टर भी हैं, हमारे पोस्टर भी है, हमारे पोस्टर थोड़ा बेटर है, यही चल रहा है. तो क्रांति तो मैंने ये भी एग्जाम्पल भी दिया. मैंने देखो ये ऐप में ये ऐप, अगर आप किसी का भी इंस्टा देखोगे ना, तो बाकी सारे आप अगर ऐप्स के इंस्टा देखोगे तो इंस्टा में कोई मूवमेंट ही नहीं है, और हम लोग के इंस्टा में विदाउट पे के ऑर्गेनिक मूवमेंट बहुत हो रहा था. मैंने वो भी एग्जाम्पल दिया सर को. देखो सर हम लोग अच्छा कर. ओके, थैंक यू. थैंक यू सो मच. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का पहला रॉकेट जो हम यहाँ पर छोड़ने वाले हैं. आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर दिस वन? वी हैव वन मोर क्वेश्चन. ऑलराइट, विल टेक द. यस सर, प्लीज. रॉकेट छोड़ने से पहले वो जो थोड़ा सा टाइमर लगा देते हैं ना सर, वो एकदम छूटने को तैयार. हेलो हेलो. या हाय विक्रम. सोच रहा था चैतन्य बोला क्यों नहीं अभी तक. अच्छा, recently I&B ministry has imposed guidelines on OTT and they took some drastic action. So आपके rocket reels में there will be self-imposed censorship at the scripting stage itself. There is during the. So see, it's an app which can be viewed by adults. We actually have enough information on every series before you see it. But our principle is clear. We will only show what
the Indian censors would have passed had it been an adult film. So our, a lot of these ladies who have done the shows and they have asked on and off that, कितना intimacy होगा भाई, कितना ये होगा, बहुत full tension में. तो we will only show, so even when we go to the censor for a film, there is a lot of self-censorship when we make a film. We know what is not going to be accepted, we know what is not going to work. And that's the same thing that we are using here. We don't want, look, let's be very honest. If people want to see porn, there are free sites. Since we are already taking money, we'll give you stories. One more question. Answer one more. Vikram, one thing. hi, this is Ujjwal Trivedi. Vikram, what was the biggest challenge you think? Like, सबसे बड़ा challenge क्या था ये 2.5 मिनट का episode लिखने में? I think जो long arc है ना कहानी का, उसको break करना थोड़ा मुश्किल है, because my attempt is to have plot point का freeze. ये नहीं कि दरवाज़ा खोला और टैंग अब कौन है मालूम नहीं, ऐसा नहीं. Not that kind of freeze points that you're obviously curious to see which the milkman or whoever, but a plot point that what happens next. And I think that has come out of my habit of writing short stories. There was a time when I used to write a short story on Facebook every day. I used to write one a day. Every day I used to write one. And I had a kind of a bet with a fellow journalist, a friend of mine. She gave up at 100. I went on to write 200 on the trot and got bored and stopped. So that has come into good use, that how do you tell those 2.5 minutes in a way that are relevant in the 100 minutes? And at the same time, if you want to stop there, you can and continue later. And sir, if you see in our app, there are, apart from there are betrayal and that extramarital affairs, what do you call that? We also have a father-son. We also have a story which is like Rajpal has done it. A few friends and like Sir always says, Ilaka. Sir always says the story been inspired by Ankush. Those days. So we have a story in AI. If you see, we have story of Singhasan Battisi, which is the story of Vikramaditya's Singhasan, which we used to listen to us when we were small. We have a story of a father who fights with a snake. It's called Veman of Vasuki. So a lot of different stories for all generation. So it's not that we are only concentrating on one thing. So we have a story like Sir wrote is Jignesh Ki Shadi. It's about out and out comedy, where a Gujarati guy is behind a South Indian girl and his father is a don. So we have a lot of all just like what she said in the start is like everything what you want to watch is going to be available on Rocket Reels. Also, we are coming up with the biggest reality show on Rocket Reels also, which we're going to tell it how it is and what it is now. All right. So ladies and gentlemen, are we all set? Give me a yes or a yes. Yes. Thank you very much. रिक्वेस्ट करना चाहूंगी विक्रम सर इन क्रांति सर से, लेट्स हैव द आइज ऑन द स्क्रीन हमारी पहली अपकमिंग सीरीज के लिए जो है आज का हमारा पहला रॉकेट. लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गिव इट अप फॉर लेट्स गिव इट अप. आई रिक्वेस्ट यू विक्रम सर टू प्लीज बी ऑन दिस स्टेज विद अस, प्लीज, राइट हियर. None other than Zamanat on the screen, ladies and gentlemen, featuring Kesari Lal Yadav, directed by Vikram Bhatt. So let's have the rock star on the stage. Look at Kesari's look. Brother, you will not say he's a Bhojpuri star, he's a rock star. Look at his look, man. Agreed or not agreed? Amazing look, designed by Vikram sir. So Kesari, let's have you on the stage. Let's Sir, give a please. huge round of applause for the rock star right here on the stage. Ladies and gentlemen, Kesari Lal Yadav. ओह माय गॉड केसारी, मतलब एकदम डिफरेंट लग रहे हो आप. सज धज के तो आए हो यहाँ पर, लेकिन इसमें जो डिफरेंट अवतार है, इस अवतार के बारे में, सीरीज के बारे में प्लीज हमें कुछ बताइए. वो रील है ना, इसलिए.
रील इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हम कुछ होते नहीं हैं, हमें बनाया जाता है। दुनिया में कोई भी चीज़ बनाई जाती है तभी वो बनती है, और हम भी एक मिट्टी की तरह ही हैं, और हमें भी इन जैसे गुरुओं ने बनाया है। हमारे पीछे भी बहुत सारे लोगों का मेहनत है, बहुत सारे लोगों का ऊर्जा है, तब जाके हम शायद अभी कंप्लीट हुए भी नहीं है। अभी प्रयास है कि हम कुछ कर लें, अभी कोशिश है जारी है कि कुछ कर सकें। अब ऐसे गुरुओं का अगर आशीर्वाद मिल गया तो शायद हम भी जीवन में कुछ कर सके, और आप लोगों के बीच में प्यार मिल सके, और आपका आशीर्वाद भी हमें मिल सके। क्या बात है। आपका कितना डिफरेंट जो हमें अवतार ऑलरेडी देखने को मिला है, जो अभी तक हमने देखा है, उससे कितना ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है? अब हमारा भाषा से ही अलग है तो डिफरेंट तो होगा ही। समझ ली, पहली बार जीवन में डिफरेंट दिखा हूँ मैं, नहीं तो अभी तक तो एक भोजपुरी का जो जॉनर है उसमें हमने बहुत कुछ की है। मैंने 100 फिल्में की है, बट मुझे लगता है कि वो 100 फिल्मों में ये कुछ अलग है, और मेरे लिए हर फिल्म मेरे लिए चैलेंजिंग ही होती है। मैंने 7000 गाने सॉन्ग किए हैं, बट वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं था क्योंकि वो उसी मिट्टी से मैं पैदा हुआ हूँ। तो वहाँ से जब मैं पैदा हुआ हूँ तो उस मिट्टी के, उस माँ के हर उस खुशबू को मैं जानता हूँ। बट ये थोड़ी सी मेरी मौसी की तरह है, तो यहाँ पे मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे गुरु मेरे साथ हैं तो शायद मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, और काम आता है ना, आता है तो कर लूँगा मैं। मुझे खुद से ज़्यादा विश्वास इन पे है कि ये मुझे करा लेंगे। डेफिनेटली। विक्रम से कितना ज़्यादा डिफरेंट था आपके लिए डायरेक्ट करना? अभी तो बाकी है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप ड्राइविंग जानते हैं ना तो आप किसी भी कंट्री में ड्राइव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ का रोड आपको रिजेक्ट कर देगा। एक्टर हैं, परफॉर्मर हैं, गीतकार हैं, गाते हैं, तो जो आदमी टैलेंटेड होता है वो कोई भी भाषा में टैलेंटेड होता है। आप देख ही रहे हैं कि आज साउथ इंडियन फिल्म्स के स्टार्स नॉर्थ में एक्सेप्ट हो गए हैं, वाइसा वर्सा, फीमेल्स ऑल्सो। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि केजरीलाल जी जो हैं वो वहाँ से आके यहाँ सबकी बैंड बजा के जाएं? डेफिनेटली। क्रांति सर, क्योंकि रीजनल के भी बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, सो रीजनल कंटेंट हमारे ऐप पर है, सो हाउ वाज इट, ये कोलैबोरेशन के बारे में प्लीज बताइए विद केसारी जी को हम रीजनल कंटेंट के हिसाब से नहीं लाए। हम चाह रहे हैं कि यहाँ, जैसे सर ने कहा कि यहाँ पे हंगामा करें, और यहाँ पे वो हंगामा करेंगे, ये पूरा कॉन्फिडेंट है। सबसे बड़ी चीज़, आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट, बट ही इज़ अ वेरी वेरी हम्बल गाय। मतलब इतना ज़्यादा स्टारडम, आप लोगों ने अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके यूट्यूब में चेक कीजिए। इतना बड़ा स्टारडम इस बंदे का है, और मैं इनसे काफ़ी टाइम मिल चुका हूँ। बहुत ही ज़्यादा हम्बल। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि किसी का इतना बड़ा स्टारडम हो और इतना हम्बल बंदा हो। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। देखिए, रील्स पे और यूट्यूब पे एवरीवेयर हमने आपके चर्चे देखे हैं। सो अब रॉकेट रील पे, ये जो रॉकेट है इसके बारे में भी आप हमें बता दो कि सब लोग आपकी जो सीरीज़ है उसको यहाँ पर क्यों देखें। उसके बारे में सबसे ज़्यादा सर ही बता पाएंगे, क्योंकि अभी तक सिर्फ मैंने पोस्टर ही देखी है। और हम लोग डिस्कशन करेंगे, चीज़ें हो रही है, कुछ चीज़ें सरप्राइज रखी है, वो सरप्राइज है, कुछ चीज़ें सरप्राइज रखी हैं, वो तो इनको हमने ओपन कर दिया, वरना इन्हें भी सरप्राइज रखना था हमें। Alright, that's a fabulous surprise. Do you guys like this one? ये वाला रॉकेट कैसा लगा आपको? Fabulous. So अब आप यहाँ पर हैं और आपके म्यूजिक वाली चीज़ें ना हो और डांस ना हो, आपका स्टेप ना हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह जाएगा। What say guys? लेकिन उससे पहले हम लोग और भी बहुत सारे रॉकेट्स के बारे में बात करने वाले। Thank you so much, ladies and gentlemen. Let's give it up for Samanata, our upcoming series on the Rocket Reels. Thank you so much. सर, मैं आपको स्टेज पर रोकना चाहूँगी फॉर अ मोमेंट राइट हियर, बिकॉज हम सब लोग कितने लोग फैंस हैं यहाँ पर? आई एम श्योर एवरीवन, फुल हाउस। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू हैव दैट डांस स्टेप? है ना? सो कर दिया जाए प्ले म्यूजिक। व्हाट्स एवरीवन? ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1, लेट्स हैव यू ऑन द स्टेज सर। स्टेज इज ऑल योर्स। अरे मेरे हिसाब से यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, बाद में जब पार्टी शुरू होगी तब हम देखेंगे। मतलब अभी तो वैसा, हाँ, पार्टी अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस है,
अरे आप लोग भी इधर हो, वो भी इधर है। तो आप लोग जब 2-3 पैक मार के आओगे उसके बाद मजा आएगा देखने के लिए। थैंक यू बस। Alright, thank you so much. Thank you. Thank you so much, ladies and gentlemen. The next rocketer right here on Arora, Aditi Samval, Rishi Kataria, Aryan Bajaj, Ishan, and Yagnesh. Can we have the star cast of Ilaka on the stage, please? अनवर भाई को हॉस्पिटल लेकर जाना बहुत जरूरी। Already rocket reads पर उठा सकते हैं. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. The next series, the next show is gonna be there. Thank you so much. Thank you so much. The next series that is already live on there is an obsessive romance, and it is. Can we play the promo as well? We're doing that. Okay. Thank you so much. The next series, which is already live, is called as The Heartbreaker, which is a thriller drama. Would like to invite everybody. आपकी जो तालियां हैं वो रॉकेट की स्पीड में रहेंगी for the beautiful star cast right there. Can we have the picture, please? Thank you so much, ma'am. Thank you. Ladies and gentlemen, the next one is The Last Shot, which is a murder mystery. All right, there are already a lot of fan following. Can we play the I like more of applause, talis, and the CTs in the house, everyone. An artist applauding for the other artist right there. Well, thank you so much, and many congratulations. Everything looks so freaking promising right there. Thank you, everyone. The star cast of The Last Shot. और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे शॉट्स. Got 9 million subscribers, we've got 15 channels on YouTube, and we've been distributing more than 500 hours of content every year through all of the formats. So yes, we've been a pioneer in distribution, and hopefully Rocket Reels is one of our arm where we can extend our distribution to the next level of future generation. Thank you. Thank you so much. So we already have this reel ready, but ladies and gentlemen, we have someone really. जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये चलाएं कलापी जी के लिए, और पता नहीं क्या हुआ है घर पे। कलापी जी ने बहुत सारी और रिस्पॉन्स देके रखी है इसको चलाने की। रेडी है? कसम खा। चल शुरू कर दे। Alright, we as well. यहाँ तक। क्रांति सर, आपको ऐसे नहीं जाने देंगे. Since it is your birthday, it is your special day, it is your new year. मैम सामने या? Thank you. बहुत या आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि रॉकेट रील का जो लॉन्च ऐप हुआ है उसके लिए, एंड बहुत बधाई हो क्रांति शेनबाग को, क्योंकि उनकी वजह से ये मुमकिन हो पाया है. और ऑफ कोर्स विक्रम भट्ट सर, बहुत बड़ी बात है ये. एक मार्केट में और एक मतलब बड़ा धमाका आया है और मैं भी इसमें पार्ट होने जा रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है. सो आज क्रांति का बर्थडे भी है, सो विशिंग हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड ऑन दिस डे कि जिसमें रॉकेट रील लॉन्च भी हो रहा है और उनका बर्थडे भी है, तो इससे बढ़िया बात आई थिंक कुछ हो नहीं सकती है. सो क्रांति, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे. गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द सीरीज
just going to do, you know, wonder, and I'm sure it is going to. And सबने इतना अच्छा अच्छा काम किया because I have seen like 2 to 3 series, and मैं अब देखूँगी अपना जब मेरी आएगी तो मैं अब सीधा वही देखूँगी, and और भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने काम किया ऑफ कोर्स, अब वो आ रहे हैं. चलो, थैंक यू सो मच, एंड अगेन क्रांति विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड टू विक्रम भट्ट सर ऑल्सो. थैंक यू. भाई विक्रम जी, all the best for team and everyone. Congratulations to the whole team of Rocket Reels and Vikram Bhatt sir, Krishna and everybody, the whole team. बहुत ही उमदा प्लेटफॉर्म है, मतलब वर्टिकल फॉर्मेट में ऐसा एंटरटेनमेंट आना और इस क्वालिटी के शोज़ आना, मतलब इट्स बहुत बड़ी बात है. एंड वी ऑल अर्ज यू कि आप जाए रॉकेट रील्स डाउनलोड करें एंड देखें. आई एम डूइंग द शो कॉल्ड यकीन and I'm playing Dr. Neha in it, and I'm so excited for all you guys to see it. आपको कैसा लगा और इसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा रहा है. So many downloads are happening, so I'm really excited to see the response and to even shoot for the upcoming episodes. Thank you. Very excited for Rocket Reels because this was long awaited in India, and to have a vertical with our own artists, like really good ones, is a cherry on the cake. I honestly enjoyed being a part of Junoon season 1, and बहुत हटके show. It's a psycho thriller, and I've played the psycho in the show. So very excited because we had so much fun. इतना grow करने मिला, इतना सीखने मिला, and the team, Kranti's team, our Vikram sir's team, everyone is so good. And apart from that, I would say very happy birthday, Kranti. You deserve the best, and all the best to you. Thank you so much. Yes. Yeah. I'm so happy to be associated with Rocket Reels, and revolution है entertainment industry में, तो उसका part होना बहुत ज़रूरी है. Just flow with the time, and it is wonderful. एक vertical series है, and मैं part 2 of अनहोनी, जिनके director हैं मोहित. तो very grateful to Vikram sir, Kranti sir for creating such kind of content for our audience, and yes, I'm really glad. What do you say, Mohit sir? मैं तो बोलूँगा कि प्लीज़ वॉच अनहोनी. We have like made a horror vertical show. So it's very different than any other show कि vertical में horror Making में कोई concession नहीं है. Making is like a proper horror series, and wonderfully what आपने जो दिए हैं सारे effects दिए हैं, music part है, it's wonderful, amazing. Please go watch, and it's like because of Vikram sir. Vikram sir has written it beautifully. तो ये विक्रम सर और उनकी टीम की वजह से जो पॉसिबल हो पाया है. विक्रम भट्ट सर के साथ मैंने फिल्में भी की हैं, एंड आई बीन एसोसिएटेड विद हिम सिंस क्वाइट सम टाइम, एंड व्हेन दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी केम अलोंग, मैंने सोचा ये तो विक्रम सर की है, तो इट हैज़ टू बी द बेस्ट. एंड येस, रॉकेट रील्स इज़ रियली लुक्ड अप टू कि वर्टिकल सीरीज में वो एक जो कहते हैं ना कि ए ग्रेड के बैनर के हैं. क्रिएटिंग सिनेमा वर्टिकली. या सो एवरीबडी शुड वॉच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. रॉकेट ड्रिल इसकी वजह से हुआ है. शी इज़ द ड्राइविंग फोर्स. ये नहीं पुश करती थी तो शायद रॉकेट ड्रिल नहीं होता था, क्योंकि दिल धक धक करता है, और फैमिली का सपोर्ट ना हो तो कोई भी चीज़ नहीं होती, क्योंकि बहुत पैसे घुस गए इसके अंदर. माई डॉटर्स. Today I want to tell you something, that Kranti moves with time, and he knows that what people will like. So vertical OTT is the new generation, and what I see my daughters and all the time on mobile, and they love vertical OTT, and they want to, the new generation, what they want, that is given to you. Go watch it, enjoy. The series are awesome, and everyone will enjoy it. Thank you. Thank you so much, everyone.
No, it's going to be a separate entity, brother. And I just told that Vikram sir and we are discussing that our competition is with Netflix and Amazon. So we are not competing with any of our other vertical players. So that's what I want to say. And thank you all. And yes, what Parul said is right. We're just trying to create, क्योंकि आज अभी मुझे कोई मिला बाहर बोला मेरे पास एक 50 मिनट की स्टोरी है. तो बहुत लोगों के पास स्टोरी है जिनको स्टोरी रिलीज़ करनी है, जिनको चाहिए उनके लिए एक्टर काम करे, लेकिन वो लोग बड़ी स्टोरी बना सकते हैं या उनकी फिल्मों की स्टोरी होती नहीं. साल में एक बार फिल्म होता है, OTT साल में एक बार होता है, तो उनको मौका नहीं मिलता. तो मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ सर आप अपनी स्टोरी दीजिए, थोड़ा और अच्छा कीजिए. उस स्टोरी को हम लोग किसी डायरेक्टर और एक्टर से मिला के उसको रिलीज़ करेंगे. और मैं आप लोगों को भी कहता हूँ कि हर समय पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, दिल की खुशी इंपॉर्टेंट होती है कि मेरी स्टोरी रिलीज़ हो गई या मेरा दोस्त रिलीज़ हो गया या मेरे कुछ चीज़ें और गाना, इवन सॉन्ग्स. मैं तो ये भी कहूँगा आप लोग अगर सॉन्ग्स हैं तो प्लीज़ दीजिए. हम लोग हर सीरीज़ में सॉन्ग रिलीज़ कर रहे हैं. आप लोग के भी सॉन्ग्स हम किसी अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर से म्यूज़िक दे के उससे रिलीज़ कराएंगे अगर आपके अच्छे रिलीज़ हो तो प्लीज़. सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी and I'm thank to God कि all this is happening and thank you all again, thank you. Yeah, please. Thank you everyone for coming. Please dinner करके चलो. Yeah, very excited because this is a global content which we are creating, and first time Modi ji is saying that make in India. So we'll be making in India and distributing it in 41 countries. So this is a platform which is going to tell stories with great stars and great technology. So the technology is also brilliant. So I think Kranti missed talking about the technology. So the coin mechanism, if you look at, it's a great mechanism. Thank you. To begin with, congrats to Kranti, Kalapi and the team. Great breakthrough. Our industry is always going through hand in hand with technology, and vertical TV seems to be the next big stop, and great to be part of it. My son's directing very, very special Riyan series. is directing a show which Rahul Dev sir is acting. It's called Instant Insaf, because today's generation wants everything instant. Yes. So we're trying to give you entertainment instantly in this short format series. And all the best to everyone. Thank you sir, thank you. Hi. This is ये पहला वर्टिकल था जो मैंने शूट किया, एंड इट वाज वेरी नाइस, वेरी इंटरनेशनली शॉट. आई मीन थैंक यू टू शादाब सर जो हमारे डायरेक्टर है, बिकॉज ये शो बेस्ड है मॉडल्स पे और वो खुद एक मॉडल रह चुके हैं. तो बहुत बॉडी लैंग्वेज के बारे में, स्टोरी के बारे में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई. लाइंस के बीच में कैसे पढ़ता है वो सब मुझे सिखाया. सो इट वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड आई हैड लॉट्स ऑफ फन. आई एम श्योर आपको भी बहुत पसंद आया होगा जुनून देख के. सो या थैंक यू. मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ऐसे ही आप प्यार देते रहिए. जुनून पे हमने बहुत मेहनत की है, बहुत सारा ट्रेनिंग है उसके पीछे. वो स्टोरिकल, बिकॉज वर्टिकल जो होता है वो फास्ट शूट होता है एक्चुअली. नॉर्मली जैसे हम वेब सीरीज शूट करें या कोई सीरियल शूट करें वो बहुत आराम से शूट होता है. वर्टिकल इज़ लिटिल फास्टर, लाइक द शॉर्ट फॉर्मेट. तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, आपको ऑन द स्पॉट सारी चीज़ें करनी रहती है. तो यस, आप प्लीज़ ऐसे ही प्यार देते रहिए. आई एम श्योर आपको प्रोमो बहुत पसंद आया होगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू.
It's a very beautiful concept क्योंकि हम सबको जो ये आदत लगी हुई है ना उंगलियां चलाने की. I think this is the best thing what we all can come up with good content. क्योंकि इसमें क्या हो जाता है when you want to watch the content like this, आप एक तरीके का content देखते हो start to end from episode 1 to episode 10. So it's a good concept and it's a new wave of digital cinema. So we shall try it. जी कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, why not? Obviously करेंगे. Thank you so much. Thank you everyone. रॉकेट रील्स आई थिंक अभी जो ट्रेंड चालू हुआ है वर्टिकल फॉर्मेट्स का, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म्स इन विच ऑफ कोर्स विक्रम भट्ट जी इतने अच्छे स्टोरी टेलर हैं एंड ही विल डू फुल जस्टिस टू दिस प्लेटफॉर्म. कम समय में बहुत अच्छी स्टोरीज दिखाना इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड आई एम वेरी ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ वन ऑफ द स्टोरीज कॉल्ड गलत. गलत में I mean I think the main leads have done a fabulous job. Sakshi and Sharad, everyone knows that Sharad is a good actor. Sakshi ने भी brilliant काम किया है to be able to carry out a role like that. I think taboos break करने वाली बात होती है कहानियों में. लोग अक्सर नॉर्म के अगेंस्ट जो जाते हैं, यू नो दे हैव जजमेंट्स अबाउट इट. तो रियल में दिखाते हैं कि हाउ यू फील दैट अ पर्सन इज़ यू नो स्ट्रेइंग फ्रॉम समथिंग नॉर्मल. तो ये गलत हो जाती है चीज़ें. तो स्टोरी के थ्रू आई थिंक वी आर ट्राइंग टू शो कि हर चीज़ जो गलत लगती है गलत नहीं है. सो आई एम प्लेइंग साक्षी's mother and I hope you enjoy the reels. Hi, I just want to congratulate Rocket Reels for their effort and I really congratulate them and wish them best of luck. I loved all of the promos. उनके subjects इतने creative थे और इतने different थे और इस type का content अभी तक आया नहीं है. And especially vertical reels, आज का जो youth है, they want all the content in 1 minute. तो उनके सब promos, content, it was so catchy and I wish them best of luck. Thank you. Thanks so much. Hello, how are you? So my huge congratulations goes to the entire team of Rocket Reels. This is a new format, vertical format. We're gonna watch not just web series but movies and reality shows as well, which is a big deal. It's going to be a revolution in media, and I believe the entire team of Rocket Reels all the best. Thank you very much. सबको काम मिलेगा, सबसे बड़ी बात. इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई बड़ा स्टार होगा तो ही आएगा. टैलेंटेड होगा तो 110% ये आएगा. एंड दिस इज़ द बेस्ट वे ताकि सब लोगों को काम मिले. और वही हम लोग की आशा है. एक फ्लॉप फिल्म भी 150 घर चलाती है भाई. तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर एवरीबडी गेट्स वर्क. इफ़ यू आर टैलेंटेड दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म. मैं आई एम विद रॉकेट रील. आई एम समझो स्ट्रैटेजिक पार्टनर ऑफ देयर. और क्रांति एंड वी गो अ लॉन्ग बैक. बहुत पुराना दोस्त है मेरा और अच्छा काम करना चाहते हैं सब भाई. हम भी चाहते हैं कि इस माध्यम से कोई अच्छा काम हो जाए. थैंक यू.
मैं मेरी शुभकामना देना चाहूँगा और वर्टिकल फॉर्मेट हम लोग मतलब छोटे छोटे तरीके से देखते आ रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत सारे कंटेंट जो है आजकल वर्टिकल फॉर्मेट में आप एक्सप्लोर कर पाते हैं। इनफैक्ट वेस्ट में तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं, तो आई एम रियली एक्साइटेड एंड हैप्पी और आई एम गिविंग माई बेस्ट विशेज़ टू द होल टीम फॉर दिस न्यू आइडिया। नए तरीके से ये चीज़ें जाएंगी, बहुत लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ और शुभकामना। थैंक यू। अभी तो मतलब सबसे बड़े रोल में हूँ, पापा बन गया हूँ, इससे बड़ा रोल क्या होता है ना। शुक्रिया शुक्रिया। तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा किरदार जो है शुरू हो चुका है, तो उसके पहले महीने में हूँ और आप लोग आइए, कभी घर आइए और स्वागत है आप लोगों का। आप लोगों का बिल्कुल 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 स्वागत है, आइए आइए। थैंक यू। मुझे बहुत पहले क्रांति भाई ने जो है वर्टिकल की दुनिया जो है बताई और समझाई थी और एक बड़ा प्लेटफॉर्म लेके आ गए हैं, उसके लिए मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। और कुछ ही घंटे में क्रांति भाई का बर्थडे भी शुरू होने वाला है, तो एक बार हम सब लोग अपनी तरफ से बोल देते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। So I have very few actors. I've been meeting a lot of actors, so I know very few actors who are जो ना ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। हाँ, उनमें से सबसे पहले 2 या 3 में आते होंगे विनीत भाई। थैंक यू सो मच। हम घास हैं, घास कहीं भी उड़ जाता है। थैंक यू भाई। थैंक यू सो मच। ओके, सो रॉकेट रील जैसे आप देख सकते हैं एक नया OTT लॉन्च हुआ है, इसमें काफ़ी बड़े बड़े कलाकारों ने काम किया है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमें भी यहाँ मौका मिलेगा। बाकी हम काफ़ी रील्स आजकल सबके पॉकेट में रील होती है, तो इतना अच्छा नाम दिया इन्होंने पॉकेट रील। तो हर किसी के पॉकेट में मोबाइल होता है, उसमें हम लोग रील स्क्रॉल करते हैं और आप आने वाले टाइम में मुझे ज़रूर रील्स में देखेंगे। सो कंग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नमस्ते। जी अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल रॉकेट रील्स जी, आई थिंक रॉकेट रील्स आया है और नया ऐप है, नया एक्सपीरियंस है, वर्टिकल एक्सपीरियंस है। तो बहुत खुशी है कि इसका हिस्सा बनने का मौका मिला और वो भी विक्रम भट्ट सर के साथ। पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है, विक्रम सर, क्रांति भाई, जितने हमारे डायरेक्टर्स हैं, जो हमारी कास्ट है, जो राइटर्स हैं हमारे, सब बहुत मेहनत कर रहे हैं एंड फील्स वेरी नाइस। प्लीज़ देखिए, एक नई कोशिश है और वर्टिकल मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये फ्यूचर भी हो सकता है।
तो बस सबकी कोशिश है और उम्मीद है आप सबको पसंद आए। और मेरे शो का नाम गलत है। देखो मैं हमेशा कहता हूँ, जब मैं जाऊँगा, जब भी जाऊँगा, सबसे पहले मैं अपने इस परिवार को बताऊँगा। थैंक यू। क्वेश्चन मैं मेरा फ्रेंड जो है क्रांति, ये मेरा बचपन का दोस्त है। हम स्कूल कॉलेज से साथ में एक ही कॉलेज में पढ़े हैं। हालांकि मैंने इनके साथ काम आज तक नहीं किया, बट हमारा जो बचपन का याराना है वो अब तक चलते आ रहा है। एंड आई वुड लाइक टू विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। एंड मैं चाहूँगा कि ये ज़िंदगी में और तरक्की करे, बिकॉज क्रांति से अच्छा और बेहतर इंसान मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखा। इज़ अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग, वेरी हेल्पफुल। कॉलेज में भी या स्कूल में भी जब कभी भी लाइफ में किसी को कोई भी प्रॉब्लम होता था, किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता था, तो क्रांति इज़ टू ऑलवेज बी देयर। थैंक यू। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं ये बोलना चाहूँगी कि ऐसा ही रिस्पॉन्स आता रहे और ऐसे ही प्यार मिलता रहे, और बस आप लोग हमें प्यार करते रहे। थैंक यू सो मच। Thank you very much. First thing, I'm very happy that I was part of Rocket Reels, and I think they're going to change the entire game now by making these kind of series, because the whole world is changing. And yeah, it was a bit tough for me to get into verticals and all, but yeah, and I shot the entire 2 series in Dubai, and I'm going to be doing a lot more with them. Yeah, I'm working on a reality show also, which obviously is going to be on Rocket Reels, and I think they are pioneering in this, and there's going to be a big revolution in the film industry with this. Thank you very much. Cheers. Show, which is called as Deadly Ishq, and he's done a brilliant job in creating a beautiful show for us. Thank you. Yeah. It's okay, बघा अच्छा शो बना है। इट्स रिवेंज ड्रामा है हीरोइन का, और हम लोगों ने बहुत मेहनत करके उसको बनाया है। सो प्लीज़ एक बार वॉच करना और लाइक करना। थैंक यू। Amruta is the creative producer here. Yes. We have done a lot of hard work on this one. She's my partner. So yes, hope you guys will love this show. We have done a lot of hard work. So thank you. Thank you. बट आपको आवाज सुनाई देगी इतनी तेज में? सुनाई देगी? दरवाजा बंद करवा दो। I'm really happy, and congratulations to Rocket Reels, and wishing Kranti a very very happy birthday. I've been a huge Vikram Bhatt fan for the longest time, and I'm hoping to work with him very soon. Thank you. Thank you.
यही कहना चाहूँगा कि वर्टिकल रील्स है, रॉकेट रील्स है, डाउनलोड कीजिए प्लीज़। ये तो सब लोग से सुना होगा आपने, लेकिन ये नया दौर आ गया एंटरटेनमेंट में। अभी वो दिन दूर नहीं जहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे बड़े बड़े स्टार्स भी वर्टिकल रील्स कर रहे हैं। हम तो फिलहाल टीवी से आए हुए हैं, फिल्में भी कर चुके हैं, लेकिन ये जो नया दौर आया, आई थिंक इट्स वेरी ब्रिलियंट एंड ब्यूटीफुल फॉर ऑल ऑफ अस। और विक्रम भट्ट के साथ करना, क्रांति शानबाग जी के साथ करना, आई थिंक ये जितने हम एक्टर्स हैं हम लोग सब बोल रहे थे कि दे आर सच लवली पीपल दैट हमें बहुत मज़ा आया करने में। एंड आई होप कि ऑडियंसिस को भी उतना ही मज़ा आए ये डाउनलोड करके देखने में। थैंक यू। और उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा, अभी कैमरा ऑन कर रहा है। Thank you so much. Thank you. आरती मैम सामने आइए। मैम लोग सेंटर। थैंक यू। मैम सामने आइए। मैम यहाँ पे, मैम यहाँ पे, मैम यहाँ पे। 7,000 सॉन्ग गाए हैं, बट मुझे आप लोगों ने जो प्यार और सम्मान, और क्रांति भैया दिल से थैंक यू आपको कि आपकी वजह से आज इतनी सारा बड़ा परिवार, एक और परिवार मुझे मिला जो मुझे अपने दिल में रखने की कोशिश तो करेगा। आप लोग दिल में रखोगे ना खेसारी को? आई लव यू। एक झुमका वही गाना क्योंकि अभी मेरा भी फेवरेट है। कि देखो ना सटन के कपड़ा कटन के चादर बिछाने हनी बलम जी मन बिखरा हनी बलम पाठ
टूटी जाई राजा जी टूटी जाई राजा जी पलंग सादा मान के टूटी जाई राजा जी पलंग सादा मान के और साजिद सर आए हैं तो कुछ जरूर बोल के जाए। अरे बोलते नहीं कहाँ के जाएंगे